वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले प्रश्न को यहां पे देख लेते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत यहां पे हमें प्रश्न दिया हुआ है कि उपभोक्ता के रूप में, किसके रूप में? उपभोक्ता के रूप में बाजार में, किसमें? बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। यानी हमें कुछ कर्तव्यों का वर्णन करना है, जो कि ये कर्तव्य किसका होगा? उपभोक्ता का होगा। कर्तव्य का मतलब होता है जिम्मेवारी, और यहाँ पे जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता का मतलब होता है उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु का प्रयोग करता है, उपभोग करता है, उसको हम लोग उपभोक्ता कहेंगे। जैसे आप चावल को खाने के लिए उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप चावल का उपभोक्ता हैं। आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आप मोबाइल का उपभोक्ता हैं। यानी किसी वस्तु को प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता होगा। तो उपभोक्ता जब बाजार में कोई वस्तु को खरीदने के लिए जाएगा तो वस्तु खरीदते समय उनके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। यानी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको देखना पड़ता है। यदि उपभोक्ता उन जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को नहीं देखेगा तो वो ठगा जा सकता है। तो आइए इनको देख लेते हैं। यहाँ उत्तर में है कि उपभोक्ता के रूप में, किसके रूप में? उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों, उनके मतलब उपभोक्ता के कुछ कर्तव्य हैं जो निम्नलिखित हैं, मतलब नीचे लिखा हुआ है। आइए पॉइंट वाइज है, सबको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो किसी भी उपभोक्ता का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि वस्तु की रसीद आवश्यक लें। यानी आप जो भी वस्तु खरीदते हैं, आप उस वस्तु का रसीद आवश्यक ले लें, जरूर ले लें, क्योंकि उस रसीद में वस्तु का मूल्य, वस्तु का क्वालिटी, निर्माता का नाम, ये सब अंकित रहता है। कभी यदि आप ठगा जाइएगा तो ये रसीद ही आपका जो है गवाह का काम करेगा, सबूत का काम करेगा। आगे दूसरा पॉइंट में है कि वस्तु की गुणवत्ता। दूसरा कर्तव्य में क्या है कि कोई भी वस्तु यदि हम खरीदेंगे तो उसके गुणवत्ता को देख लेंगे कि वो कैसा गुण वाला है। गुण का मतलब उसके अंदर क्या अच्छाई है, उस गुणवत्ता को देख लेंगे। अवयवों की सूची को देख लेंगे। अवयव हम किसको बोलेंगे कि देखिए, कोई भी वस्तु को बनाने के लिए जो जो चीज़ का प्रयोग करेंगे उसको हम लोग अवयव बोलेंगे। और सूची का मतलब होता है लिस्ट, यानी अवयवों की सूची मतलब अवयवों के लिस्ट को देख लेंगे। उसके बाद माप देख लेंगे। माप मतलब वस्तु जो है उनका जो माप है सही है कि नहीं है, कहीं वस्तु हमें कम माप का तो नहीं दे रहा है। उसके बाद उसकी शुद्धता को देख लेंगे कि उसमें कितना शुद्ध है, आदि देख लें। इन चीज़ों को देखना है। अगला पॉइंट 3 नंबर में है कि उपभोग की अंतिम तिथि। उपभोग मतलब इस्तेमाल, तो इस्तेमाल की, प्रयोग की अंतिम तिथि मतलब लास्ट तिथि को देख लेंगे कि कोई वस्तु को हम कब तक प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यदि अंतिम तिथि समाप्त हो चुका है तो और उस वस्तु को हम नहीं खरीदेंगे। उसके बाद देख लेंगे निर्माण की तिथि, यानी वस्तु बना कब है, निर्माण की तिथि मतलब डेट को देख लें। इनको भी देख लेंगे। अब अगला पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं। 4वां पॉइंट है गुणवत्ता का निशान। देखिए, कोई वस्तु कितना अच्छा है या नहीं है, उसके गुणवत्ता के, उसको गुण को दर्शाने के लिए सरकार द्वारा कुछ निशान लगाया जाता है। तो उन निशानों को देख लेंगे। जैसे ISI, यदि किसी वस्तु में ISI का मुहर लगा हुआ रहेगा तो समझ लीजिए कि वो वस्तु बढ़िया होगा। उसी प्रकार एक मार्क, बुल मार्क, उसके बाद हॉल मार्क आदि को जरूर देख लें। यानी गुणवत्ता वाला जो निशान है इसको भी देख लेंगे। उसके बाद देखिए, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी। यानी कोई वस्तु यदि खरीद रहे हैं तो स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के प्रति कोई हानिकारक मतलब हानि करने वाला, नुकसान करने वाला कोई चेतावनी है या नहीं है। तो चेतावनी को देख के खरीदें, अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। आगे है वैधानिक चेतावनी को जरूर देख लें।
स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी को देखने के साथ साथ वैधानिक मतलब कानूनी चेतावनी को भी देख लेंगे, यानी सरकार के द्वारा कोई चेतावनी तो नहीं किया गया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।